ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांतं स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशतारिणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद नन्द श्री श्री अद्वैत गदाधर अद्वैताचार्य श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के छंद बताऊं बेटा? ऑनलाइन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थना। तो हमने पिछले कई दिनों से कुंती महारानी की प्रार्थना के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और प्रार्थना की जो श्रृंखला है बहुत सुंदर चल रही थी। हमने कई श्लोकों पर एक एक श्लोक पर एक एक घंटा भी चर्चा किया है, एक दो ऐसे श्लोक की चर्चा की है। तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना खत्म हो गई, समाप्त हो गई है। अभी आगे क्या हुआ इसका वर्णन इसी अध्याय में शुरू होता है। अगले अध्याय की जो पार्श्वभूमि है इस कुछ श्लोकों में दिखाई देंगे। अभी बहुत सुंदर डिस्कशन है। देखते हैं। जब कुंती महारानी अपना भाव व्यक्त कर रही थी भगवान को, तो उसके बाद भगवान ने क्या प्रतिक्रिया दी कुंती महारानी को, इसका 44 नंबर श्लोक में चर्चा है। 43 नंबर श्लोक तक कुंती महारानी की प्रार्थना आती है। उसके बाद 44 नंबर श्लोक में भगवान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या होता है इसकी चर्चा युधिष्ठिर महाराज से कैसे भगवान और युधिष्ठिर महाराज का प्रेम संबंध है, इसकी चर्चा हो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख लेना श्लोक। ओके। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस प्रभु। एक सेकंड। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, श्लोक नंबर 44। सूत उवाच सूत उवाच पृथ एथ कलपदे पीतयेत्तं कलपदे परिणुताखिलोदयः परिणताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो बंदम मन्दं जहास जहास वैकुण्ठो वैकुंठो। मोहयन्नीव मायया। मोहयन्नीव मायया। मोहनीय। देखिए, सूत गोस्वामी ने कहा, अभी ये जो चर्चा चल रही है शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी ये सब बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में जो उत्तम श्लोक है, कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हम्म,
तो कुंती महारानी की जो प्रार्थना है बड़ी अद्भुत शब्दों में प्रार्थना की है। पूरी कुंती महारानी की प्रार्थना को अगर सारांश के रूप में देखेंगे तो किस प्रकार से कुंती महारानी विकसित है, तो कर लेता हूँ। मुझे वॉइस थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है? सबको वैसा ही हो रहा है क्या? नाही येतं ऐकू आम्हाला. हमको अच्छा आता है बस. ठीक है। हम्म, हम्म, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? श्लोक दिखाई दे रहा है ना? नहीं, अभी नहीं दे रहा नहीं अपन। प्रभु, नहीं प्रभु जी। बंद हो गया, एक सेकंड। सच है। अब देख पा रहे नहीं, हो? अभी 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 आ रहा है, सुत यस अभी उवाच। आ रहा सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे थे। पृथ एथम कलपदे। पृथा क्या के द्वारा जो इत्थम इस प्रकार से बोला। पृथा मतलब कुंती महारानी का नाम है। इस प्रकार से भगवान के लिए उन्होंने अपनी भाव व्यक्त किया था। परिणित पूजित अखिल ब्रह्मांड के द्वारा पूजित ऐसे जो भगवान हैं उनके लिए उन्होंने उत्तम श्लोकों में उत्तम शब्दों में भगवान का गुणगान किया था। अभी पूरी कुंती महारानी की प्रार्थना में ना कितने अलग अलग इमोशंस की चर्चा हुई है। कुंती महारानी अ, भगवान के प्रति कभी अपना प्रेम भाव व्यक्त कर रही है, कभी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है, और कभी आश्चर्य व्यक्त कर रही है, तो कभी डर व्यक्त कर रही है, तो कभी भगवान की मधुरता का गान कर रही है, कभी भगवान की महिमा का गान कर रही है। और ये जो अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं हैं, कुंती महारानी ने पूरी एक प्रार्थना में सभी प्रकार की भावनाएं जो मनुष्य के अंदर होती है, जो किसी ना किसी व्यक्ति के साथ शेयर करता है। तो ये जो प्रार्थना के अंदर कुंती महारानी ने डर व्यक्त किया है अन्य राजाओं के प्रति। अगर कृष्ण आप चले जाएंगे तो जिन राजाओं इस युद्ध में जिन राजाओं के रिश्तेदार मारे गए शायद वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। ये डर की भावना कुंती महारानी के कारण है। और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का विरह। विरह भी कुंती महारानी सहन नहीं कर पा रही है। बता रहे कि अगर आप चले जाएंगे तो जैसे अकिंचन, जैसे कोई बालक अपने माँ के बिना नहीं जी पाता है, वैसे हम अनाथ हो जाएंगे आपके बिना। हे प्रभु आप मत जाइए। भले चाहे हमारे जीवन में दुख भी आ जाए, विपदा अनेक प्रकार की आ जाए, तो भी चलेगा, लेकिन आप हमारे सामने रहिए। आपका दर्शन होते रहेंगे तो फिर से ये जन्म मृत्यु का चक्र का दर्शन हमें नहीं होगा। और कुंती महारानी बताती कि अगर आप, हाँ, हस्तिनापुर में आप हो तो भगवान की वैभवता, भगवान की समृद्धि, भगवान की उपस्थिति की क्या कृपा है उसका उसकी चर्चा करती है। इमे जनपदा श्रुत्वा सोपक औषध विरुद्धा वनाद्रेन दिदन्वंतो हिदन्ति तव वीक्षिते। हे प्रभु, आपकी केवल उपस्थिति मात्र से, आपके चरण चिन्हों के चरणों पे अंकित जो चिन्ह है, उस चिन्ह से अंकित इस हस्तिनापुर की भूमि पवित्र हुई है। और इस पवित्र भूमि के कारण, इस पवित्र भूमि में जो प्रकृति के द्वारा जो समृद्धि मिलती है, जैसे समुद्र से अलग अलग प्रकार के मोती मिलते हैं, पहाड़ से कुछ अच्छे फल फूल, जंगल से लकड़ियां मिलती है, जो खनिज के द्रव्य मिलते हैं, खेतियों से फसल अच्छी आ रही है। तो ये सारा जो धन दौलत मिल रहा है, ये समृद्धि मिल रही है केवल और केवल आपकी कृपा से। क्यों? क्योंकि पश्चैताम, आप प्रकृति के ऊपर देखते हो तो प्रकृति एक्टिव हो जाती है। तो समृद्धि के साथ साथ हस्तिनापुर के सारे निवासियों के मन में आपके प्रति श्रद्धा भक्ति, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उनकी मन शांति भी स्थिर है। ये कुंती महारानी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। और हर प्रसंग में कुंती महारानी भगवान की जो वत्सलता है उस वत्सलता को व्यक्त करती कि देखिए, जहां जहां पर जरूरत थी वहां पर हर प्रकार से आपने अलग अलग पद्धति से हमारी रक्षा की है। तो सारा क्रेडिट कृष्ण को दे रही कुंती महारानी। ऐसे कई घटना है
जिस प्रसंग में स्वयं भगवान कभी आए नहीं उनके साथ रक्षा करने के लिए, फिर भी कुंती महारानी उनको प्रेरित दे रही है। तो ये जो कुंती महारानी का भाव है, हमें बहुत सीखने जैसा है कि हर भावनाएं जो है कृष्ण को अर्पित कर दी है। तो इसी को जब सुना भगवान ने इतने सुंदर शब्दों में, कुंती महारानी जब भगवान की प्रार्थना व्यक्त की, भगवान को जब सुनकर भगवान ने क्या प्रतिक्रिया दी, कुछ नहीं बोले भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। क्या बोले? मंदम जहास वैकुंठो, जो वैकुंठ स्वयं श्री कृष्ण का नाम है। जहास का अर्थ है कि मुस्कुराना, हंसना। और भगवान का भी हंसना कैसे है? मंद हंसा, हंसे भगवान, एकदम स्मित हास्य बोलते हैं उसको। उस प्रकार से भगवान ने हंसकर मोहयन्नी व माया, और उस समय जैसे योग माया के द्वारा योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हाँ, मतलब भगवान की जो मुस्कान है, यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। अभी योग शक्ति के समान मोहक मतलब क्या? जैसे कोई योगी योगी व्यक्ति चमत्कार दिखाता है, और उसके प्रति, उस चमत्कार के प्रति सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनका वाह वाह करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं। वैसे भगवान का हंसना जो है, वैसे सभी लोगों को आकर्षित करने वाला भगवान का हंसना था। तो ये जो मुस्कान है भगवान की, क्यों हंसे, इसका भी एक विशेष कारण है। भगवान किसी के हंसने पर थोड़ी हंसते हैं। अगर कोई व्यक्ति डांटेगा, चलो हंसो कृष्ण, तब कृष्ण हंसेंगे, ऐसा नहीं। भगवान किसी को भी नियंत्रण में नहीं आ सकते। लेकिन योग शक्ति, योग माया जो है, योग माया उस वहां पे ही काम करती है जहां पर एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हो और दूसरा प्रेम स्वीकारने वाला व्यक्ति हो। तो प्रेम स्वीकार करने वाले श्री कृष्ण है, और प्रेम व्यक्त करने वाली कुंती महारानी है। जहां पर कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त होता है, वहां पर योग माया काम करती है। और ये जो माया है, ये आध्यात्मिक जगत की योग माया है। इनके सन्निधि से, इनके प्रभाव से श्री कृष्ण मंद मुस्कान दे रहे हैं यहाँ पर। तो बस भगवान थोड़ा सा हंसे और कुंती महारानी को इस प्रकार से बताया, शाश्वत शाश्वत दादी की आपकी प्रार्थना से मैं सच में प्रसन्न हूँ। आपकी प्रार्थना, हरे कृष्ण। यस प्रभु। आपकी प्रार्थना से हम प्रसन्न हैं। इस प्रकार से बोलकर, इस प्रकार से कुंती महारानी को दर्शाकर भगवान बस चुप रह जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। कौन पढ़ेगा आज तात्पर्य? राजल माता जी पढ़िए, अगर वीडियो ऑन है तो। दिख रहा है स्क्रीन पे? हरि बोल। चलिए प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हाँ, पढ़ रहे हैं माता जी क्या? आप पढ़ेंगे प्रभु जी? मैं तुम्हें पढ़ती। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य: इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं, और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सारे भक्त इन्हीं इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं, और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों में कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसे प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे को तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा
कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यह- व्यहत हुआ है व्यवहत हुआ है व्यवहृत हुआ है, ऐसा कुछ है। हरे ओके। कृष्ण। तो भगवान के लिए प्रार्थना अर्पित करना, हम लोग जनरली सोचते हैं कि भगवान को प्रार्थना की। प्रार्थना मतलब क्या है? लोग जनरली प्रार्थना का मीनिंग यही निकालते कि हम हमारे प्रॉब्लम भगवान को शेयर करें, यही प्रार्थना है। वो तो हमारी दुखी अवस्था है, हम रोते रहते हैं भगवान के सामने, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। भगवान को हम इस प्रकार से ट्रीट करते हैं। एक्चुअली प्रार्थना में भगवान का गुणगान होना बहुत जरूरी है, भगवान को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, भगवान की महिमा का गान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, होती है। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थना हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रदान करती है। तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना का जो प्रसंग है यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर आगे जो चर्चा है क्या होती है, थोड़ी चर्चा देखेंगे। अभी पूरे महाभारत के सीन में जाएंगे। सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी सुन रहे हो। ओके ओके। तो अभी थोड़ा सा टर्न, टॉपिक क्या टर्न लेता है देखिए। अभी महाभारत के थोड़े पार्श्वभूमि में जाते हैं। जब पूरे हस्तिनापुर में जो युद्ध हुआ, हम्म, कौरव और पांडव इन दोनों के बीच में, तो इतना बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई स्त्रियां विधवा हुई है, कई बड़े बड़े रथी महारथी मारे गए थे। और इसका जो शोक है, इसका जो दुख है, अ, युधिष्ठिर महाराज को बहुत ज्यादा हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ये जितना भी इस युद्ध में जितनी भी जीवित हानि हुई है, जितने भी लोग मारे गए हैं, उन सबका जो फल है वो मुझे मिलने वाला है। क्योंकि मैं अभी इस राज आसन पर बैठा हूँ, तो इस आसन को मैं प्राप्त करने के लिए मैंने इतना महत प्रयास किया है। और कितना प्रयास किया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं है, सोचा भी नहीं था कि मेरे मुझे केवल इस आसन प्राप्ति के लिए इतने लोगों की जान गंवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने मन ही मन उस शोकग्रस्त अवस्था में चले गए हैं। और उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अभी, युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी शोक अवस्था में है, और उस समय कुंती महारानी के सामने से श्री कृष्ण निकल रहे थे। कहाँ पर? द्वारका के लिए। अभी जा ही रहे थे, रथ पे बैठे थे भगवान श्री कृष्ण। वो सीन आपने देखा होगा, चित्र देखा होगा। श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं और द्वारका के लिए जा रहे हैं। तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण को कितने पांडवों से प्रेम करते थे, इस प्रसंग से हम देख सकते हैं। देखिए, जनरली आप सारे गृहस्थ लोग, आपको पता है, इसका अनुभव होगा। कोई पति पत्नी को छोड़कर एक दो दिन भी बाहर नहीं जाता है, जा भी समझो गया भी कुछ काम के कारण, तो तुरंत उसको मन घर की ओर भागता है, कब जाओ इस काम निपट कर घर चले जाओ, चला जाओ। पत्नी को बच्चों को देखना होता है, मिलना होता है। तो अपने परिवार के प्रति इतना व्यक्ति प्रेम भाव रहता है उनका, वो छोड़ नहीं पाता है परिवार को। तो सोचिए, इस संसार में ऐसे जनरली होता है, कोई परिवार को छोड़कर दूर, ज्यादा दूर नहीं जाता है, किसी की भी रिश्तेदार किसी भी काम के कारण। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कई 3-4 महीनों से हस्तिनापुर में रुके थे, कई 4-4 महीने कभी रुकते थे हस्तिनापुर में, और पांडवों से रक्षा की बात करते थे, पांडवों के साथ रहते थे, उनके क्षेम कुशल पूछते थे, और अक्सर आते जाते रहते थे श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर। तो अभी इस इतने दिन तक भगवान रुके हैं, इसका मतलब यह है कि पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है श्री कृष्ण का। और इस प्रेम का यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है, कारण है। जनरली लोग घर जब छोड़कर छोड़कर चले जाते हैं, तो पत्नी अगर बहुत झगड़ालू है तो सोचते हैं कि चलो बाहर जाके थोड़ा घूम फिर कर आते, माइंड फ्रेश हो जाएगा। वो एक कारण है। तो कभी कभी गुस्से हो जाते हैं ना घर में, कि बताते हैं कि मैं आने वाला नहीं था वापस, लेकिन बच्चों पर मेरा इतना प्रेम है, उनको देखने का मेरा मन करता है, इसलिए मैं वापस आ गया। तो इस प्रकार की मनोदशा सभी जनरली लोगों की होती है। लेकिन श्री कृष्ण देखिए, वैसा तो श्री कृष्ण की एक भी पत्नी नहीं थी जो झगड़ालू थी। 16,108 रानियां थी। और एक भी रानी अपनी दासी को बोलती नहीं थी कि आप श्री कृष्ण की सेवा करो। प्रत्यक्ष रूप से वो सारी रानियां श्री कृष्ण के साथ सेवा में व्यस्त थी। इतना सब कुछ प्रेम करने वाली पत्नियों को छोड़कर श्री कृष्ण
हस्तिनापुर में रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण के को आकर्षित करना है, तो भक्ति प्रेम शरणागति ये जितनी ज्यादा होगी उतना श्री कृष्ण का चित्त हम आकर्षित कर सकते हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर द्वारका के लिए निकल ही रहे थे बस। तो और श्री कृष्ण ने सोचा कि और किसी, मतलब जितने भी वहां पर हस्तिनापुर के लोग थे जो भगवान से प्रेम करते थे, उन सबको मिलने के लिए श्री कृष्ण और थोड़ा हस्तिनापुर के अलग अलग महल में जाने का जाते हैं। तो उसी का वर्णन आता है। फिर बीच में युधिष्ठिर महाराज मिलते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज के कहने पर श्री कृष्ण और कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। इसी प्रसंग का वर्णन अभी 45 नंबर श्लोक से लेकर 52 तक, मतलब लास्ट इसी अध्याय के जो 7 8 10 श्लोक है इसमें वर्णन आता है। ठीक है, श्लोक संख्या 45। ताम्बाडमित्युपमन्त्र्य तां ताम्बालमित्युपमन्त्र्य बाणमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाव्ययम् प्रविश्य प्रविश्य गजसाभयम् गजसाभयम् श्रियश्च स्वपुरं यास्यन् श्रियश्च श्रियश्च स्वयपुरं स्वपुरं यास्यन् यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। प्रेम्णा प्रेम्णा राज्ञा राज्ञा निवारितः। निवारितः। हाँ, इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। देखिए, ताम बाढ़ मिथ्य पामंत्र्य। ताम मतलब उन सबों के साथ भगवान ने स्वीकार किया, उनका किसी का प्रणाम, अपनी अपनी भावना स्वीकार की, कुंती महारानी की विशेषता प्रेम भरी भावनाएं स्वीकार की। उसके बाद इत्युम आमंत्र्य मतलब बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रविश्य गज साव्ययम, गज मतलब हत्ती, जहां पर बहुत ज्यादा हत्ती है, अ, ऐसी जो जगह है उसको हस्तिनापुर कहते हैं। उस हस्तिनापुर के सा अव्ययम का मतलब है महल में प्रवेश किया, अलग अलग महल में। और वहां पे जो श्रेयस्च स्वपुरम यास्यन, वहां की जो स्त्रियां थी, कौन कौन सी, विशेष रूप से द्रौपदी थी और उत्तरा थी और अलग, सत्यभामा। सत्यभामा वहां पर नहीं नहीं थी। नहीं, सत्यभामा नहीं, हस्तिनापुर में कुंती महारानी आदि जब जितने भी सुभद्रा स्त्रियां, होंगी। हाँ सुभद्रा, ये सब स्त्रियों को भगवान जो है मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं अभी द्वारिका के लिए जा रहा हूँ। बस सबको मैसेज देकर भगवान निकल ही रहे थे। तब अचानक से स्वपुरम यासिन प्रेमना, प्रेम भरी भावना लेकर युधिष्ठिर महाराज, राजञा का मतलब राजा द्वारा, आज्ञा, युधिष्ठिर महाराज वहां पे आ जाते हैं और रोक देते। निवारिता मतलब रोक देते। जैसे मतलब यहाँ पर निवारिता शब्द इस भाव से नहीं बताया गया है कि रोक दिए, जैसे पुलिस किसी गाड़ी को रोकते हैं, या अपने अधिकार के कारण कोई व्यक्ति किसी को रोकता है, उस तरीके से नहीं रोका, प्रेम शब्द प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रेमना रा आज्ञा निवारिता, प्रेम से युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को रोका। और ये जो रोकने का तरीका है, युधिष्ठिर महाराज का एक अलग प्रकार का दुख था। उस दुख के लिए उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा इस दुख को कोई मिटा सकता है। तो क्या दुख था उनका, पूरे हस्तिनापुर का जो युद्ध हुआ था इसके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा शोक आ गया था। तो कहा कि भृत्यवशता, भगवान का नाम है एक भृत्यवशता। भगवान किसी की भी बात नहीं सुनते, भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। भगवान को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। भगवान का एक नाम है स्वराट, एक तरफ है स्वराट नाम है भगवान का, दूसरी तरफ है भृत्य वशता। भृत्य मतलब दास, सेवक, सेवक के वश में आ जाते हैं भगवान। एक तरफ स्वराट है मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, जब चाहे जैसे चाहे मन चाहे वैसे वो कर सकते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं पूछ सकता। हम्म, तो ये भगवान की सत्ता है, भगवान का पद है। लेकिन जहां पर उनके सेवक भृत्य प्रेमवश अगर भगवान को कुछ कहते हैं, कुछ आज्ञा भी देते हैं, तो भगवान उस आज्ञा को मान लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक है, प्रिया यदि मान करे करय भत्सन। प्रिया मतलब वृंदावन की जो प्रिय गोपियां थी, श्री कृष्ण पर प्रेम करने वाली,
प्रिया यदि मान करे करे भत्सन, वेद स्तुति हईते सही हरे मोरम। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जब डिस्कशन होता था, तो भगवान का जो भाव कैसा था गोपियों के प्रति, जो भृत्य वत्सलता भाव है। भृत्य वश होना मतलब सेवकों के शब्दों में वश हो जाते हैं भगवान, केवल बोलने मात्र से। उनको कोई बहुत बड़े बड़े स्तोत्रों में, श्लोकों में, संस्कृत में स्तुति करेंगे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे भी। लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न करने का जो तरीका है भगवान को प्रेम है। तो वही श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। प्रिया मतलब गोपिया, यदि मान करे जब रूठ जाती है कृष्ण पर, प्रिया यदि मान करे करे भत्सन, करे मतलब भत्सना मतलब बहुत जैसे गाली गलौज देते हैं, उस शब्दों में गोपिया कृष्ण को डांटती थी। करे भत्सना, उनकी भर्त्सना करते थे। वेद स्तुति है ते, वेदों में जो स्तुति गाई है भगवान की अलग अलग स्तोत्रों में, अलग अलग शब्दों में, वेद स्तुति है ते से ही हरे मोर मन। वेद स्तुति में जो भगवान की स्तुतियां गाई गई है, उससे भी ज्यादा मेरा मन ये गोपियों की गाली अच्छी लगती है मुझे, और इनके गाली के कारण मैं रुक जाता हूँ। बस जैसे चरणामृत हम हाथ में लेते ना, एक ड्रॉप, छोटा सा स्पून, उतना चरणामृत की मात्रा में एक गोपी छाछ देती कृष्ण को और कहती कि देखो मेरे गाय का जो इतना अच्छा दूध का दही का हमने छाछ बनाया, बहुत टेस्टी है, आप अगर थोड़ा सा भी ले लेंगे आपको बहुत आनंद आ जाएगा। अगर फिर कृष्ण बोलते दे दो मुझे, मैं पीना चाहता हूँ। तब गोपियाँ कहती जब नाचेंगे तब हम आपको छाछ देंगे। एक ड्रॉप छाछ के लिए कृष्ण नाचते हैं, बिना म्यूजिक के नाचने लग जाते हैं। तो ये भगवान का प्रेम भरा स्वभाव है। तो भृत्य मतलब सेवक के शब्दों में, वचनों में वश हो जाते हैं श्री कृष्ण। और वैसे ही युधिष्ठिर महाराज जो है वहां पर आ जाते हैं महल के सामने, सब तैयारी हो चुकी, भगवान निकल रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन के लिए रुक जाओ। अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की कि कुछ दिन के लिए आप रुक जाओ। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को रोक लिया। तो ये युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण का ये बड़ा प्रेम भरा संबंध है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस, बड़ी प्रभु जी तात्पर्य। Yes. जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिन तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों से पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। भगवान के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन प्रेमवश भगवान इन अपने भक्तों से इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वार्ता करते हैं। और भगवान इसलिए भगवान की अ, भक्त की आज्ञा से, केवल युधिष्ठिर महाराज के कहने पर भगवान कुछ दिन और द्वारिका में, द्वारका के लिए निकल रहे थे, तो रुक जाते, हस्तिनापुर में कुछ दिन रुकते। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज जो है किस प्रकार से शोकग्रस्त थे, तो इसका वर्णन 46 में किया है। तो शोकग्रस्त अवस्था में थे, लेकिन किन किन लोगों ने युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास किया कि इस शोक अवस्था से आप निकल जाओ, निकल जाओ। साक्षात धर्मराज है, सारे शास्त्र मुखोद्गत है, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति मोह में आ जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्या पार्श्वभूमि, थोड़ी देखते हैं। श्लोक नंबर 46। व्यासाद व्यासाधैरीश्वरारा व्यासाधैरीश्वरे याज्ञे व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ये कृष्णेना कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तोपितिहासे प्रबोधितो इतिहासे नाभुद्यत शुचार्पितः। न बुध्यत सुचार्पितः। पिता
युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से शोकग्रस्त अवस्था में थे, तब व्यासो व्यास देव जी उनको समझाने के लिए जाते हैं। व्यास अध्यय ईश्वर आज्ञा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी थोड़ी देखेंगे, आगे जाकर चर्चा करेंगे। व्यास आदि मुनि, व्यासदेव जी समझा रहे युधिष्ठिर महाराज को। अभी व्यासदेव जी साक्षात भगवान के शक्तावेश अवतार है। व्यासदेव जी उनके पूरे पांडवों के परिवार में इतने अ, आदरणीय स्थान पर है, फिर भी व्यासदेव जी उनको बार बार समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार समझा रहे, कई बार समझा रहे कि आप इस युद्ध का जो दुख है, शोक है, खुद के ऊपर मत लो। ये जो हुआ है इसके ये कारण है। क्या कारण है, इतिहास में वो वर्णन करके बताते हैं कि क्यों युद्ध किया जाता है, राजनीति क्यों होती है, राज व्यवस्था कैसी चलाई जाती है। आप इसका जो दुख का जो कारण है खुद के ऊपर मत लो, खुद अपने आप को कोसो मत। इस प्रकार से व्यासदेव जी समझाते हैं, साथ साथ मुनियों द्वारा और अलग अलग प्रकार के जितने भी उस समय के साधु संत थे, मुनि थे, युधिष्ठिर महाराज को समझाते थे कि आप इतनी चिंता मत करो। ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध के बहुत ज्यादा अलग अलग कारण है। आपको इस आसन पर बैठना था, राज व्यवस्था चलानी थी, आपको राजा बनना था, ये कारण था ही नहीं। तो कई बार उनको बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझे। हम्म, क्यों नहीं समझे? कृष्ण कृष्ण ना अद्भुत कर्मणा, ये कृष्ण के अद्भुत कर्म है। मतलब ये है कि कृष्ण के अद्भुत कर्म ये है कि भगवान अंदर से, क्योंकि हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान जो है हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। और अंदर से युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भगवान ने अविवेक जागृत कर दिया और विवेक स्विच कर दिया। विवेक को बंद कर दिया भगवान ने और अविवेक जागृत कर दिया। अविवेक व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि उसको सत्य का बहुत जल्दी नहीं होता है। आप कितना भी कुछ भी प्रवचन दे देंगे ना उनको, उनके इस कान से जाएंगे उस कान से निकल जाएंगे। उनका विवेक जागृत नहीं होता है। तो वैसी ही लगभग अवस्था युधिष्ठिर महाराज की हो गई थी। अभी ये खुद की अवस्था नहीं थी उनकी, वो तो भगवान के महान शुद्ध भक्त थे, साक्षात यमराज धर्मराज थे। यमराज देखिए, उनको एक बहुत बड़ी स्टोरी, युधिष्ठिर महाराज कैसे धर्मराज के रूप में आए हैं, तो एक अलग कहानी है। साक्षात उनको शास्त्र का सारा ज्ञान है, भगवान के शुद्ध भक्त है, फिर भी उनकी जो अंदर से परमात्मा कृष्ण के रूप में जो कृष्ण जो बैठे हैं, कृष्ण ही अंदर से उनको प्रेरणा नहीं दे रहे कि इनकी बात सुनो या ना सुनो। भगवान जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक उनकी बात बस सुनते जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा था युधिष्ठिर में। कृष्ण अद्भुत कर्म, अंदर से मना कर रहे थे कि नहीं नहीं सुनना नहीं, लेकिन बाहर से व्यासदेव जी समझा रहे हैं उनको। साक्षात कृष्ण भी उनको समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि देखो जितना भी युद्ध हुआ है, ये आपके कारण नहीं, उनको सांत्वना दे रहे थे। और सांत्वना केवल अपने उदाहरण से नहीं, इतिहास में ऐसे कितने युद्ध हुए हैं, कई बार हुए हैं। तो क्या राजाओं ने ऐसे शोक व्यक्त किया? आप जैसे शोक व्यक्त कर रहे हो, ऐसा कोई राजा शोक व्यक्त करता है? नहीं करना चाहिए। प्रबोधितो इतिहासे, प्रबोधन मतलब प्रबोधित मतलब प्रबोधन करना, समझाना, ढाढ़स बंधाना, उनके दुख से उनको निकालना, जैसे काउंसलिंग किया जाता है, काउंसलर काउंसलर को समझाते हैं किसी दुख से निकालने के लिए। वैसे स्वयं श्री कृष्ण और व्यासदेव और आदि मुनियों द्वारा बार बार इस प्रसंग को समझा सुना रहे थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो है नहीं मान रहे थे। क्यों? अबुद्धता सुच अर्पिता, इस दुखी अवस्था से निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी सुच अर्पिता मतलब दुखी अवस्था से, शोकग्रस्त अवस्था से कोई निकाल नहीं पाया। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य के सांत्वना नहीं पा सके। इतना सब कुछ बताने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज दुख से नहीं निकल पाए। तो ये जो बात है, श्रीधर स्वामी इसके ऊपर टीका लिखते हैं, कहते हैं कि ये जो श्लोक है, अगला जो अध्याय आने वाला है 9वां अध्याय, जिसमें भीष्म पितामह का महानिर्वाण जो है, महानिर्वाण मतलब भगवान के दर्शन करते हुए किस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने भगवत धाम की प्राप्ति की, इसका वर्णन का एक जो अध्याय है, अगला अध्याय, इस अध्याय की पार्श्वभूमि बनाने वाले
ये सारे आने श्लोक है इस अध्याय के। तो क्या है अगले अध्याय में जो चर्चा कितने हुई, मिनट की भी तो तुमने मेरे किस था उधर कारण ही वो सब रखा था किस कारण लेके आओ दूसरा दूसरा पानी पी लेते हो, हरे पानी पी कृष्ण, लेते हो, म्यूट हो एक जा सब। पानी तो दे सकते हाँ, हो। किस कारण से युधिष्ठिर महाराज नहीं सुन रहे थे? इसका प्रमुख कारण ये है कि आगे जाकर भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को इतना सब कुछ धर्म का, शास्त्र का जो ज्ञान है, भीष्म पितामह के द्वारा सुनाना था। ये भगवान की योजना थी। तो तीन कारण है विशेष रूप से श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भीष्म देव द्वारा उनको समझाना था, इस ज्ञान के द्वारा ही युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना करनी थी। अभी एक तो रीजन था भीष्म एक पहला कारण था कि भीष्म पितामह चाहते थे कि पूरे जीवन भर इन पांडवों ने दुख झेला है, और भले भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़े थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि पांडव राज्य करे, पांडव राजगद्दी पर बैठे, उसके लिए वो योग्य भी है और स्वभाव से भी अच्छे हैं। भीष्म पितामह की इच्छा थी कि इन पांडवों को राजवेश में देखने की उनकी इच्छा थी। हम्म, लेकिन अभी भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बाणों की शैया पर लेटे हैं, और ऐसी अवस्था में उनकी अंतिम एक इच्छा थी कि पांडवों को मुझे राजवेश में देखना है। तो इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए भगवान ने इस पांडव लोग राजवेश पहनेंगे, फिर हम सब लोग भीष्म पितामह को मिलने जाएंगे, तब उनकी एक इच्छा पूरी होगी। और दूसरा, भगवान को ये समाज को दिखाना था भीष्म पितामह की जो महिमा है, कितने महान भक्त है भीष्म पितामह, ये पूरी दुनिया को दिखाना था कि मृत्यु की शैया पर लेटा है कोई व्यक्ति, और उस समय भगवान का गुणगान कर रहा है, साथ साथ पांडवों को जो धर्म की बातें हैं, इतना ऊंचा सिद्धांत है, मृत्यु की शैया पर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का संदेश का वर्णन कर सकता है। ये पूरी दुनिया को दिखाना था कि मेरे भक्त कितने महान होते हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरा ये था कि भीष्म देव को स्वयं श्री कृष्ण दर्शन देना चाहते थे। हम्म, स्वयं श्री कृष्ण दर्शन देकर भीष्म पितामह की जो अंतिम इच्छा थी, सब लोग चाहते हैं ना कि मेरे मृत्यु के समय मुझे श्री कृष्ण याद आ जाए, तो हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमें याद आ जाए, लेकिन ऐसे अगर भक्ति करेंगे तो साक्षात श्री कृष्ण स्वयं सामने आ जाएंगे। सेम प्रसंग है। हम सब लोग की मानसिकता ऐसी होती है कि मेरा मन श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाए, श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि लग जाए मेरे मन को, हम इस भाव में रहते हैं। लेकिन ऐसे महान भक्त है, स्वयं श्री कृष्ण उनकी याद करते हैं। एक है विदुर जी, जब प्रसंग आता है भागवतम में, तीसरे स्कंद में आता है, मैत्रेय मुनि और विदुर जी, उसके पहले उद्धव जी मिलते हैं। उद्धव जी और विदुर जी जब मिलते हैं, दोनों वन में रहते हैं, उद्धव जी तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हैं। उस समय उद्धव जी बोलते हैं कि विदुर जी, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण अभी स्वधाम चले गए हैं, और स्वधाम को जाते जाते उन्होंने आपका स्मरण किया था, आपको याद किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी महान भक्ति, ऐसी भक्ति करो कि स्वयं श्री कृष्ण हमें देखने के लिए आ जाए। हाँ, तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान के प्रति इतनी अपनी शुद्ध भक्ति दर्शाई है। तो इतना सुंदर प्रेम भरी प्रार्थनाएं अगले अध्याय में आएंगी। भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण दर्शन देना चाहते थे, और अंतिम समय दर्शन देते हुए श्री कृष्ण का रूप का, नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने कैसे शरीर छोड़ा है, इसकी जो वार्ता है पूरी दुनिया में फैले, और मेरा जो महान भक्त है भीष्म पितामह, इनकी जो ख्याति है सारा संसार उनको समझे कि, भले देखेंगे आप भीष्म पितामह लगते हैं ऐसे, अगर आप सीरियल में देखते हैं, महाभारत में, इसमें उसमें, तो ऐसे लगते नहीं कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन अगर आप भागवतम ठीक से पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह की जो शुद्ध भक्ति है वो भागवतम में वर्णन की गई है। हाँ, तो भागवतम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर इसी प्रसंग को आप महाभारत में पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कितना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है, राजधर्म क्या है, श्री धर्म क्या है, अलग अलग प्रकार की नीतियों से युक्त जो धर्म चलाए जाते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं लोग। तो इस विषय की शांति पर्व में बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन शुद्ध भक्ति की, अभी इस एपिसोड को ध्यान में रखते हुए अगर भीष्म पितामह का प्रवचन देखेंगे, अगर भागवत में वर्णन करते तो बहुत लंबा हो जाता।
लेकिन भागवतम समराइज करके इस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान और भक्त इन दोनों का जो आदान प्रदान है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको फोकस करते हुए इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी के ऊपर कृपा की थी। हरिदास ठाकुर का जब अंतिम समय आया, उस समय हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपने सिर पर, अपने सीने पर रखते हैं, छाती पर, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए उन्होंने अपने इस शरीर को छोड़ा था। तो ऐसे जो महान भक्त है, कीर्ति बढ़ाने के लिए, महान भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को अंदर से बोल रहे थे कि आप सुनो मत इनकी बातें, और मेरी भी मत सुनो। तो किसकी सुनना है, किसकी बात सुननी है? अभी कुछ दिन के बाद हम जाएंगे भीष्म पितामह को मिलने, तब जाकर सुनना। मतलब जब तक भीष्म पितामह को मिले नहीं है, तब तक युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से शोकग्रस्त अवस्था में है। कोई अगर देखेंगे, किसी को भी किसी भी छोटा छोटा यश प्राप्त हो जाता है, तो लोग उसके जो आनंद जो है उस शिखर पर रहता है, उस आनंद को व्यक्त करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सोचिए, इतना बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में इतने इतने उनको यश प्राप्त हुआ, इतना उनका गुणगान प्राप्त हुआ, अभी राज व्यवस्था चला रहे हैं। सोचिए, आप कोई साधारण व्यक्ति रहता तो कितना जल्लोष करता, कितना जश्न मनाता कि मुझे आज राजपद मिल गया है। छोटे से मंत्री देखिए, एक छोटा सा नगर सेवक सरपंच होता है, वो भी अगर चुनाव में जीत कर आता है, कितनी उनकी मिरवणूक निकलती, क्या होते इसका जल्लोष निकलता है, कितनी खुशियां मनाते हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर खुशी की बात है ही नहीं, न्यूट्रल भी नहीं, पूरा शोकग्रस्त अवस्था में चले गए और अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है ये? कृष्ण ना अद्भुत कर्मणा, ये जो शब्द है, कृष्ण के जो अद्भुत कर्म है, अद्भुत का अर्थ है कि सुनकर समझकर व्यक्ति अ, आश्चर्य व्यक्त करता है, इस शब्द को अद्भुत कहते हैं। और ये अद्भुत क्या है? अद्भुत कर्म मतलब साक्षात भक्ति युक्त कर्म है। भगवान भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के मन में अंदर से प्रेरणा दे रहे कि व्यासदेव जी की बात मत सुनो, और किसी अन्य जो मुनि है, साधु संत है, जितने भी बता रहे, किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। तो किसकी सुनना है? भीष्म पितामह की बात सुननी है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद फिर भीष्म पितामह क्या उपदेश करते पांडवों को, बहुत सुंदर उपदेश है। इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, ये समझ पढ़िए। यस। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। हरे कृष्ण। एक तरफ यस हाँ, देखिए, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि युद्ध युद्ध जो था करने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब क्या था कि नियम के अनुसार शासन चलाना जो था, इनकी जो पूरी इनकी पहले की जो पीढ़ी देखेंगे तो धृतराष्ट्र जो था जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और वो राज व्यवस्था, राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। दूसरी बात थी, पांडु महाराज जो थे, पांडु महाराज भी रोगग्रस्त थे, कुछ पीड़ा थी उनको, और कुछ दिन के बाद वो चले गए थे। इसलिए राज व्यवस्था संभालने के लिए कोई व्यक्ति अगर था पूरे कुरु वंश में, तो वो थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन से बड़े थे, और इसी के कारण जो बड़ा बेटा होता है, पुत्र होता है, वो स्वाभाविक रूप से राज व्यवस्था चलाने के लिए उसका चुनाव किया जाता है। और दुर्योधन और भीम समान उम्र के थे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बड़े थे और स्वभाव से भी धर्मशील थे।
और इसलिए भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। ये एक कारण था। और भगवान की सबसे बड़ी योजना थी धर्म स्थापना करने की। धर्म स्थापना मतलब क्या है? भगवान श्रवण कीर्तन की व्यवस्था, भगवान अपनी नाम रूप गुण लीला भक्ति की व्यवस्था जिस राज्य में अच्छी सी होती है, वैसा राजा भगवान चाहते कि राजगद्दी पर बैठे। तो इन सब में दुर्योधन, कौरव, इनकी तुलना में युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े धर्मात्मा थे। और दुष्ट प्रवृत्ति के दुर्योधन, दुशासन, ये तो थे ही। भगवान की इच्छा नहीं थी कि ये राज व्यवस्था चलाए, क्योंकि हस्तिनापुर राज्य जो था कोई साधारण नहीं था, कोई ऐसे छोटा सा शहर का राज्य नहीं था। हस्तिनापुर मतलब पूरी पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट जो थे, हस्तिनापुर से ये सब अ, महासत्ता राज व्यवस्था थी। सारे राजा इनके अंडर काम करते थे, इनको कर देते थे, इनको टैक्स देते थे। इस प्रकार से ये राज गद्दी थी। तो भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन, दुशासन इसको चलाए। भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर, अर्जुन ये सब राज व्यवस्था चलाए। तो इसीलिए ये सब युद्ध हुआ। यस, पढ़ी। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5,000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अति मन संतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया, यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीयकरण करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों ही के हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं तथा अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो है, जो क्रेडिट है भक्ति का, तो अपने भक्तों को देना चाहते हैं। और कितने मेरे जो भक्त होते हैं कितने महान होते हैं, ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए भगवान अपने भक्त के सामने इन पांडवों को ले जाते हैं। फिर अंतिम जो संदेश है वो संदेश मृत्यु के समय कैसे व्यक्ति धर्म के बारे में बोल सकता है। और जीवन भर उन्होंने संघर्ष में जीवन जिया। फिर ऐसी संघर्ष में जीवन जीने के बाद भी कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का चिंतन, स्मरण और शास्त्र की वाणी बोल रहा है, इसका मतलब ये भगवान के महान भक्त है। और ये भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को अंदर से और अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि इनकी बात मत सुनिए। फिर बात किसकी सुननी है? मेरी भी मत सुनो। और व्यासदेव जी आदि मुनियों की भी बात मत सुनो, अभी भीष्म पितामह की बात सुनिए। तो उसके पहले युधिष्ठिर महाराज शोकग्रस्त अवस्था में चले गए। तो यही भगवान के अद्भुत कर्मना है। अद्भुत कर्मना मतलब अद्भुत कर्म ऐसे भगवान के, युद्ध होने से पहले अर्जुन को भगवान ने मोहित कर दिया। अर्जुन चाहता था कि मुझे
मेरे जो विपक्ष में लड़ने के लोग आए हैं उनको मुझे देखना है। तब भगवान दो सेनाओं के बीच में रथ ले जाते हैं। और जब अर्जुन देखता है कि मेरे गुरु और भीष्म पितामह ये साक्षात मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए आए, तब अर्जुन मोहित हो जाता है और कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तब अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने गीता रूपी ज्ञान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दिया। और जब पूरा युद्ध हो गया है, अब युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज शोकग्रस्त अवस्था में चले गए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को बाहर निकालने के लिए और अलग से गीता नहीं बताई भगवान ने, एक महान भक्त के पास ले गए। और वो एक महान भक्तों के मुख से जो उपदेश निकले उससे युधिष्ठिर महाराज का शोक है, शोक कैसे दूर होता है इसका, इसकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी के? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अच्छा प्रभु जी, ये विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज दोनों तो धर्मराज के अवतार थे, तो दोनों एक ही काल में कैसे आ गए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, अ, युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी दोनों धर्म मतलब यमराज के हैं। तो इसमें दोनों का फर्क यह है, यमराज का, यमराज के दो प्रकार के रोल होते हैं। एक पुण्यात्माओं को दंड देना, और दूसरा सॉरी पुण्यात्मा नहीं, गलती गलती हो, पापी लोगों को दंड देना, हाँ, दम दंडा, हाँ। ये यमराज का काम होता है। और जो हम्म, पुण्यात्मा होते हैं उनको अच्छा अच्छी गति दिखाना, ये हम्म, धर्मराज का काम होता है। मतलब एक ही व्यक्ति दो प्रकार से काम करते हैं। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो प्रकार से प्रकट हुए हैं, वो मांडव्य मुनि के शाप से। तो एक है विदुर जी, जिनको जो पाप के कारण जो दंड दिया जाता है वो यमराज के हम्म, रूप में विदुर जी का अवतार है। और धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर महाराज का अवतार है। और उनका प्रकटीकरण है, जैसे शास्त्र में बताया गया। तो फिर प्रभु जी और एक प्रश्न है कि जब भीष्म पितामह के पास अंतिम समय कृष्ण पहुंचे, तो भीष्म ने पूछा कि हमें क्यों इस तरह का दंड मिला कि बानों की सैया, तो बोला कि आपने सब कुछ ठीक है, कर्तव्य का पालन किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपने जो किया, मतलब जो जो कुछ हुआ आपके सामने कुंती ये द्रौपदी के साथ हुआ, इस तरह का आपने जो समर्थन किया, इसके चलते आपको इस तरह का आपको दंड मिला है। हो सकता है। जी 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 प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हरि जय बोल।